हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। शुरू होने से पहले ही हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस इतना कहर बरपा चुका है कि अब इसका असर विधानसभा के मॉनसून सत्र पर भी नजर आने लगा है। कोरोना की मार से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। अब कोरोना के काले बादल प्रदेश की शासन प्रणाली में भी मंडराने लगे हैं। जी हां, बुधवार को होने वाले हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र पर कोरोना संकट पैदा हो गया। दरअसल राज्य विधानसभा के स्पीकर, सीएम और कुछ विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस कड़ी में सबसे ऊपर सीएम मनोहर लाल का नाम है, जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं। उधर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी है। अब इस लिस्ट में कौन कौन है, एक बार उनका भी नाम आपको बता देते हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक असीम गोयल, विधायक रामकुमार कश्यप, विधायक प्रदीप चौधरी, विधायक लक्ष्मण नापा। इनके अलावा कई और विधायक भी हैं, जिन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन होने की सूचना दी है। इससे पहले विधानसभा स्पीकर के निजी सचिव और भांजे अमित गुप्ता समेत विधानसभा के 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले थे। बीते 2 दिन में प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रतिदिन 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यानी अब कोरोना के काले बादल प्रदेश के शासन में भी मंडराने लगे, क्योंकि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कई ऐसे बिल को लेकर सदन में चर्चा होनी है, जो राज्य में शासन और विकास के लिए काफी अहम है। हालांकि राहत की बात यह है कि आर्टिकल 180 के तहत स्पीकर की सभी पावर डिप्टी स्पीकर को मिल जाती है और डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा की रिपोर्ट नेगेटिव है। ऐसे में मानसून सत्र की कार्रवाई उन्हीं की अध्यक्षता में चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, हरियाणा के मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी, उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। यानी कि खतरा विधानसभा सत्र को लेकर के भी है और साथ ही साथ हरियाणा के नेताओं को लेकर भी है। वहीं कोरोना की चपेट में स्पीकर आ चुके हैं, सीएम आ चुके हैं, कई विधायक आ चुके हैं, मंत्री आ चुके हैं। तो अब इसको लेकर के विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है वो किस रूप में प्रभावित होगा, जरा वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि संक्रमण तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। लगातार एहतियात के साथ रहने के लिए हिदायतें दी जा रही हैं, लेकिन अब जरा आपको बताते हैं, क्योंकि आज जब हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा जब ये बताया गया और ये जानकारी दी गई कि संक्रमण जिस रूप में बढ़ रहा है, ऐसे में हो सकता है कि ये जो विधानसभा का सत्र की अवधि है वो 1 दिन की हो। यानी कि जो हरियाणा न्यूज इससे पहले संकेत दे रहा था, सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे, यानी कि वो उस लिहाज से अभी तक जो जानकारी आ रही है वो मिल रही है। और चलिए जरा अभी मौजूदा वक्त में क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता अब क्योंकि मेदांता पहुंचने वाले हैं, गुरुग्राम पहुंचने वाले हैं, तो जरा हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। संजय राठौर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले बताइए कि स्थिति क्या है। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मेदांता के अंदर एडमिट है, अभी उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, और साथ ही अब क्योंकि विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी गुरुग्राम के लिए रवाना हो चुके हैं, वो कब तक पहुंचेंगे और उनका ट्रीटमेंट किस रूप में कैसे किया जाएगा, क्या होगा? संजय, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है? संजय, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
लगता है कुछ तकनीकी खामी है, जरा उसको सुधार लें। लेकिन दोबारा से रुख करेंगे हमारे संवाददाता संजय का, क्योंकि वो इस वक्त मेदांता के बाहर ही हैं और जरा उनसे सीधी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर अभी तक की स्थिति क्या बनी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो कि पहले से ही मेदांता में एडमिट हैं, भर्ती उनको किया गया है और उन्होंने क्योंकि जब टेस्ट करवाया था अपना, उसके बाद तुरंत ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि जितने उनसे मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो आसपास उनके रहते हैं या फिर जो उनके संपर्क में आए हैं, वो सभी एहतियात के तौर पर अपने आप को होम क्वारंटीन कर लें और हो सके तो आप अपनी जांच भी करा लें, कोरोना टेस्ट करा लें। और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद अब उनको गुरुग्राम की तरफ लाने की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर के जो जानकारी ये है कि वो मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती किया जाएगा। तो कोरोना की चपेट में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी हैं, हरियाणा के कई दिग्गज नेता भी हैं। और चलिए जरा आप एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया हमारे संवाददाता संजय राठौर से, जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, क्या अभी तक जानकारी है, हेल्थ स्टेटस क्या है अभी? जी बिल्कुल शुभेंदु, देर रात मुख्यमंत्री गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जरूर आ गए थे, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार स्टार्ट कर दिया था। हालांकि उनके सभी टेस्ट करा लिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें, गुरुग्राम जो हेल्थ बुलेटिन आपसे कुछ ही देर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर से जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टेस्ट करा लिए गए, जो टेस्ट कराए हैं, उनकी रिपोर्ट पहले से काफी बेहतर है और अब से कुछ ही देर में जो रिपोर्ट है, जो हेल्थ बुलेटिन है, वो मीडिया के सामने वो जरूर रखेंगे। तो ऐसे में यही है कि इससे अब से कुछ ही देर में हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, वो भी चंडीगढ़ से रवाना हो लिए हैं। अब से कुछ ही देर में वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भी आएंगे और उनके लिए भी विशेष इंतजाम यहाँ किए गए हैं। एक फ्लोर पूरा तैयार किया गया है जो वीआईपी लोग हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए मेदांता अस्पताल में। जी तो अभी तक वैसे कुछ जानकारी मिल रही है संजय कि मुख्यमंत्री की जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य है, वो पहले के मुकाबले कुछ बेहतर है, ठीक है? कुछ जानकारी अंदर से मिल रही हो तो? संजय जी अभी तक और कोई अपडेट मिल रही है? मुख्यमंत्री की स्थिति पहले जो थी उसके मुकाबले आज कुछ बेहतर है, कुछ ठीक है, ऐसा कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल शुभेंदु, हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी से कुछ देर में हेल्थ बुलेटिन जरूर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी की हालात की बात करें, पहले से उनकी हालत काफी सुधार है उनमें, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री के टेस्ट जरूर कराए गए हैं जिसमें अलग अलग रिपोर्ट आई और पहले से बेहतर वो रिपोर्ट बताई जा रही हैं। तो इसी के चलते जो बुलेटिन है उसमें सारी चीजें जो चीज निकल के सामने आएगी वो मीडिया से रूबरू करेंगे। जी लेकिन साथ ही साथ अब ये कितने दिन का वहां पर उनको रखा जाएगा? क्या कुछ समय के बाद जो है उनको वापस से जब वो ठीक होंगे तो उसके बाद उनको घर पे भी क्वारंटीन करने के लिए बोला जाएगा? क्या कुछ अभी आगे आने वाले समय के लिए कुछ और भी जानकारी मिल रही है कुछ? जी बिल्कुल शुभेंदु, हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने के बाद ये सारी निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री को कितने दिन यहाँ रखा जाएगा, क्या स्टेटस है। क्योंकि पहले के मुकाबले तबीयत की बात करें काफी सुधार डॉक्टरों की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन हेल्थ बुलेटिन आने के बाद ही हो सकता है कि मुख्यमंत्री को होम क्वारंटाइन कर दिया जाए। कब तक यहाँ रखा जाए ये बुलेटिन आने के बाद ही जाहिर होगा। जी संजय, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता के बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही है, वो कब तक पहुंचेंगे मेदांता तक? जी बिल्कुल शुभेंदु, हरियाणा के जो विधानसभा अध्यक्ष है 2:30 बजे चंडीगढ़ से रवाना हो लिए थे और अब से कुछ ही देर में करीबन आधे घंटे में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो पहुंच जाएंगे। उनके लिए भी एक मेदांता में एक फ्लोर जो रखा गया है वीआईपी लोगों के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हरियाणा के हम बात करें परिवहन मंत्री की, वो भी कोविड पॉजिटिव है और साथ ही साथ उनके 2 जो पुलिसकर्मी है वो भी पॉजिटिव पाए गए। तो कहीं ना कहीं मेदांता अस्पताल में विशेष इंतजाम करे गए, सुरक्षा की तमाम इंतजाम यहाँ किए गए हैं क्योंकि वीआईपी मूवमेंट यहाँ जारी है। कल देर रात से ही मुख्यमंत्री आए, उनके साथ सीआईडी चीफ आलोक मित्तल उनके साथ मौजूद थे, गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर
के राव वो उनके साथ मौजूद थे, जिला अध्यक्ष गागी कक्कड़ वो उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री को किसी से बात करनी है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात करें, वीडियो कॉल के जरिए, फोन का सहारा जरूर लिया जा रहा है, लेकिन अभी जो लोगों का है उनका आवागमन बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले जो काफी नेता थे वहां मेदांता हॉस्पिटल के बाहर जरूर आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा एक ट्वीट किया गया और उनसे एक अपील भी की गई है कि जो मुख्यमंत्री और ज्ञानचंद गुप्ता है उनके जो संपर्क में लोग आए थे वो भी कोविड टेस्ट कराएं और सावधानी बरते। बिल्कुल एहतियात बरतने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत भी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। और साथ ही क्योंकि अब हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी अब हरियाणा के मुख्यमंत्री का हालचाल जाना, क्योंकि जैसे ही ये जानकारी सार्वजनिक हुई और सोशल मीडिया पर जैसे ही ये जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी की गई, ये बताया गया, तो उसके बाद से ही लगातार जो उनके नजदीकी हैं उनकी तरफ से उनका हालचाल जाना जा रहा है।